और सुबह की बड़ी खबर में अब वक्त है एनडीटीवी लीड स्टोरी जानने का और उसके लिए हम चल रहे हैं न्यूज रूम मेरे सहयोगी अनंत के पास। शुक्रिया आदित्य, आपका न्यूज रूम में हम मौजूद हैं और हर रोज की तरह आज फिर से हम एनडीटीवी की वेबसाइट से लेकर आए हैं, जहां पर आपको हम हर वेबसाइट की लीड स्टोरी बताएंगे। इसमें देश भी है, प्रदेश भी है और विदेश भी है। तो शुरुआत देश से कर लेते हैं। एनडीटीवी इंडिया की वेबसाइट हमने खोली हुई है। इसमें जो लीड स्टोरी देखिए, जो होम पेज खुला है उसमें कई खबरों को प्रमुखता से छापा गया, यानी कि होम पेज पर जो पहला पेज है उस पर कई खबरें हैं, लेकिन लीड स्टोरी पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी स्टोरी को बनाया गया है और वो है कि दिल्ली में दमघोटू हवा का एक बार फिर से मंजर जो है वो नजर आया है, क्योंकि दिल्ली में एक्यूआई फिर से 400 के पार पहुंच गया है कई इलाकों में। और जो एक्यूआई है 400 जैसे ही जाता है दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो इसमें बताया गया है कि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है और लोगों को ये सवाल परेशान कर रहा है, उनके जहन में सवाल है कि आने वाले दिनों में हालात कैसे होंगे। अगर बात करें दिल्ली की औसत एक्यूआई की, तो इसमें बताया गया है कि दिल्ली का औसत एक्यूआई आज 396 दर्ज किया है। इससे कुछ दिन पहले तक दिल्ली में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से कई पाबंदियां लागू की गई थी। पूरी डिटेल यहां पर दी गई है कि आज सुबह कहां पर एक्यूआई 400 या उससे ज्यादा था। मुंडका, विवेक विहार, रोहिणी, ये तमाम वो इलाके जहां पर एक्यूआई खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि जो पाबंदियां ग्रेफ 4 के तहत लगाई गई थी उनसे निजात मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट खबर है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट खबर है कि दिल्ली एनसीआर में हाइब्रिड मोड में ही क्लासेस चलेंगी, यानी कि ऑफलाइन भी चलेंगी और ऑनलाइन भी चलेंगी। ऑनलाइन का ऑप्शन दिया जाएगा जहां संभव हो सके, ये भी कहा गया जहां संभव हो सके वहां पर ऐसा होगा। और ऑप्शन दिया गया अभिभावकों को, स्टूडेंट्स को, कि वो ऑनलाइन जाना चाहते हैं या ऑफलाइन जाना चाहते हैं। तो ये खबर यहाँ पे है। इसके अलावा और भी इसमें डिटेलिंग पूरी खबर में की गई है तमाम इलाकों की आंकड़ों के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वेबसाइट का, और इस खबर में इस वेबसाइट के होम पेज में जिस खबर को प्रमुखता से छापा गया है वो कूनो नेशनल पार्क में 4 नन्हे शावक चीतों के आए हैं, उस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। यह खबर मध्य प्रदेश के लिए इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जब प्रोजेक्ट चीता जब शुरू हुआ था तो उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी और कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर से किलकारी गूंजी है। 4 शावक आए हैं, पूरा विस्तार से इसके अंदर बताया गया। पूरा जो स्टाफ है कूनो नेशनल पार्क का वो बेहद खुश है और इन 4 शावकों को मिलाकर जो कुल संख्या है वो 29 हो गई है चीतों की। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी कर इस विषय में बधाई दी है तमाम पार्क के कर्मियों को और अपनी खुशी का इजहार किया। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए कितनी बड़ी खबर है। इसको प्रमुखता से लीड स्टोरी बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो राजघराने का इंटरनल जो आंतरिक युद्ध है, जो आंतरिक द्वंद्व है, वो सड़कों पर सामने आ गया है। महाराणा प्रताप के वंशजों में विवाद हुआ और ये सड़क पर आ गया। मसला क्या है? विश्वराज सिंह है, कल चित्तौड़गढ़ में उनका राज तिलक हुआ। उसके बाद वो धूनी दर्शन के लिए उदयपुर सिटी पैलेस जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर उनके चाचा अरविंद सिंह मौजूद थे। उन्होंने बैरिकेड लगवा दिए, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। उसके बाद वहां पे काफी हल्ला हंगामा हुआ। जिला प्रशासन को बीच में इंटरवीन करना पड़ा, रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद कहीं जाकर स्थितियां सामान्य हुई, शांत हुई और अब ये पूरा का पूरा इस पूरे घटनाक्रम को इस खबर में विस्तार से छापा गया है, थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताते हुए। अब हम अगली खबर का रुख यहाँ पर कर लेते हैं, अगली वेबसाइट का रुख कर लेते हैं। वो है हमारी एनडीटीवी की वर्ल्ड वेबसाइट। इसमें बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन लीड स्टोरी बनाया गया है। एक यूएन रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए जो सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा के मामले में सबसे ज्यादा खतरनाक जगह वो उनका घर ही है। ये हैरान करने वाली बात है कि भले ही लाख कोशिशें हो रही हैं कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा है उसमें कमी आए, लेकिन इसमें कमी नहीं आई है। और इसमें एक आंकड़ा भी दिया गया है, उसमें बताया गया है 140 महिलाएं और लड़कियां हर दिन उनकी मौत हो जाती है इस हिंसा के कारण, और उनका जो घर है वो सबसे बड़ा उनके लिए एक प्रकार से हिंसा गृह वो उनके लिए साबित हो रहा है। इस रिपोर्ट में ये बात विस्तार से बताई गई है।